Great morning, all of you. अरुण जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। पुष्पिंदर सिंह पुरी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे सर। एक तो उस दिन अभी संडे को ये विड्रॉल ओपन हो गया बाय बॉक्स पे, तो इसका रीजन क्या था मतलब ओपन करने का? बाय बॉक्स पे विड्रॉल ओपन हो गया, उसका रीजन क्या था? और दूसरा क्या क्वेश्चन है? सर दूसरा रीजन, सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब थोड़ा सा ना ट्रस्ट कम हो गया सर प्लेटफॉर्म पे ना, ओके क्योंकि समय हम लोग आए थे तो मतलब देखो मेरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया कि प्राइस 80,000 जाएगा, 90,000 जाएगा, क्योंकि आप लोग मीटिंग में खुद ही बोलते हो। देखो मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, बट लेकिन हमने गोवा वाला भी सेशन भी अटेंड किया है, बेशक ऑनलाइन किया है, मैंने गया नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमें प्राइस की कमिटमेंट दिखाई गई है कि यहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे जा सकता है, तो वो हिसाब से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा। और कल सर रात में भी यही हुआ, एल बैंक पे भी विड्रॉल ओपन हो गया और फिर उसको बंद कर दिया गया। ओके। और फिर सेम चीज करी गई कॉइनस्पिट पे कि कॉइनस्पिट पे भी विड्रॉल बंद कर दिया। सर सब जगह सर विड्रॉल बंद ही हो रहे हैं, तो फिर बंदा मतलब मिंटिंग क्या करेगा, फार्मिंग क्या करेगा उस चीज की? ओके, विड्रॉल ही नहीं होगा तो सर फार्म लेंगे कैसे? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सर यही है। अच्छा, आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ? हाँ जी। नहीं, मैं दिल्ली से बोल रहा था सर। ओके, तो आप नेटवर्क के बिजनेस में है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? नहीं, मेरी आपसे पहले बहुत बारी बात हो चुकी है मीटिंग में। मतलब मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ, खाली मेरे को नेटवर्किंग नहीं करनी है। ठीक ओके। है, तो मेरी प्राइवेट जॉब है, तो एज अ इन्वेस्टर मैं खाली यहाँ पे कर रहा हूँ काम। बट मेरे मतलब मेरी भी अराउंड सर मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है अल्टीमा में। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा आपको, बट लेकिन आपकी टीम से ही मुझे ये मतलब मेरे आपकी जो यहाँ पे जैसे आप कॉल करते हो, तो एक तो बंदे हैं जिनसे मेरी बात होती है डेली बेसिस पे। सर लीडर खुद ही परेशान है, वो कह रहे हैं हमारा खुद बिजनेस नहीं हो रहा। जब तो लीडर ही परेशान है तो फिर सर हमारा क्या होगा? ओके। और मेरे को सर प्लेटिन अल्टीमा वाला जो आपका ग्रुप था, वहां से भी ब्लॉक कर दिया गया 2 बारी। अब जब मुझे नहीं पता किसने किया, बट अगर सर ये बताओ, अगर मैं हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमें उसकी सजा मिल रही है क्वेश्चन पूछने की, तो सर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लॉक करते जाओ। बट लेकिन सर आप मतलब उसको मैंने बोला कि मुझे अनब्लॉक करो, कह रहा आप उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ये बताओ मेरे को, अगर मेरा पैसा लगा हुआ है तो यार मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं शांत तो तो नहीं बैठ सकता ना। अभी यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको रिमूव नहीं किया जाएगा यूट्यूब अपना जूम के मीटिंग से, क्योंकि आपने सामने आके क्वेश्चन पूछा। हाँ जी। क्वेश्चन और डिबेट करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सर आप मुझे देखो, एक आप सीनियर हो, मुझे पता है वो चीज, बट लेकिन आप ये बताओ सर कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर प्राइस को रिलेट में, क्योंकि देखो हमारा सर पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो प्राइस हमें पता है कि अभी नहीं पता हमें आगे क्या होगा। अभी अभी अब आगे एलेक्स सर क्या करने वाले हैं, अभी और कोई कॉइन आएगा नहीं आएगा अल्टीमा, हमें अभी फ्यूचर नहीं पता अल्टीमा का क्या है। अभी पीएलसी वैक्स आ गया कल को, अभी इस दिसंबर तक पीएलसी वैक्स 3 आ गया, 4 आ गया, हमें नहीं पता ये चीज। मतलब हमें एक श्योरिटी तो होनी चाहिए ना, हमारे पैसे का कुछ होगा कि भी नहीं होगा। ऐसा हाल ना हो ना कि जैसे पीएलसी वालों को हो रहा है। सो आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके कितना समय हुआ? तो मेरे को 7 महीने हो गए सर। 7 महीने हो गए। 7 महीने पहले इसको आप जानते थे, इस प्लेटफॉर्म सर को? 7 महीने को नहीं, मेरे अपना गुजरात में सर टीम है, उनके थ्रू मैं ज्वाइन हुआ था। तो उन्होंने मेरे को प्राइस का कोई कमिटमेंट देखो सर नहीं दिया, ठीक है, वो अपनी जगह मेरे को पता है, मैं क्रिप्टो मार्केट में 4 साल से हूँ, मेरे को पता है वो चीज। ओके। बट लेकिन सर एक मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं बन, मतलब ट्रस्ट पहले मतलब हो रहा था कि जैसे कि मतलब अल्टीमा के
वो डेली बेसिस पे आप टेलीग्राम पे मतलब फोटोज आ रही थी कि 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 2, मतलब टू अल्टीमा वीक पीटीसी से बड़ा है, मतलब वो सब एक ना से। मोटिवेशनल चीजें आती थी। अब वो हाँ कहीं ना हाँ, कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके, तो उसका कारण क्या है? सर कारण यही है कि सर एक तो जो यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे तो नहीं, मतलब मैं इतना यूट्यूब में सर प्रेफर नहीं करता, मतलब जो वहाँ पे वीडियोस आते हैं तो हम्म कहीं ना कहीं सर मतलब हमारे प्रोग्राम्स नहीं आ रहे कंपनी के, ठीक है। कार हम्म प्रोग्राम था, रियल एस्टेट प्रोग्राम था, वो कहीं ना कहीं वो कम हुए। बार बार हम्म सर स्ट्रेटजी हम चेंज कर रहे हैं, कभी हम हम्म अल्टीमा ले आते हैं, हम कभी प्रो ले आते हैं, कभी एक्स ले आते हैं। सर हमें एक स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए ना। हम्म। तब ये मेरी देखो, ये मेरी थिंकिंग है, मुझे एलेक्स की थिंकिंग नहीं पता। अब उस दिन भी सर एलेक्स सुमित का सेशन हुआ मंडे को। हम्म सुमित को क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आपने बाय बॉक्स से विड्रॉल क्यों ओपन कर दिए थे। हम्म और वहां से हुआ क्या कि 5,000 से सीधा कॉइन 10,000 पे पहुंच गया। और हम्म ये हम लोग को ये पहले क्यों नहीं बताया गया ये चीज, हम्म विड्रॉल आप ओपन करने जा रहे हो। हम्म हम मतलब अब वो कहता है कि कम्युनिटी के क्वेश्चन है, बट हमसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हम्म। तो ये आपके क्वेश्चंस है। सर क्वेश्चन तो क्या? है, बट आप रिप्लाई दोगे तो ठीक है सर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपने जो भी बोला। एक नॉर्मल इंसान एज ए इन्वेस्टर जब किसी प्लेटफॉर्म पे आता है तो एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई हमारा जो पैसा है वो हमें थोड़ा ग्रोथ दे, हमारा नुकसान ना हो, राइट। ये चीजें तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हर कोई अपना मेहनत का पैसा लगाता है और ग्रोथ के लिए लगाता है। आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को आप समझते हो, 3-4 साल से आप जान रहे हो। 4 साल पहले, 4 साल के बीच में बिटकॉइन का हाईएस्ट रेट कितना था? सर देखो मैंने सर मेरे पास तो मतलब कम से कम 100 बिटकॉइन है सर, हम्म अभी भी। हम्म और मैंने सर लिया था 6,000 के भाव पे, $6,000 पे। तो हम्म मैंने 69,000 पे भी देखा है उसको, और आज 18,000 पे भी मैं इसमें एसआईपी भी करता हूँ। हम्म। नहीं, तो मेरे को वो चीज पता है 2000 मतलब। 2021 में हाँ, बिटकॉइन की वैल्यू लगभग लगभग 50,000 यूएसडीटी थी, 69 तक गई थी सर नवंबर के महीने में। राइट। 69 तक गई थी, राइट। अब 69 का बिटकॉइन आज आपको 16, 17, 18 हजार, 19 हजार यूएसडीटी पे नीचे मिल रहा है, हाँ राइट। तो जो दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है वो अगर इतनी नीचे गिर सकती है तो किसी ना किसी कारण की वजह से गिर सकती है ना। तो देखो, महंगी है बट लेकिन वो नंबर वन है सर। नंबर वन चीज नंबर वन ही होती है सर। नहीं, नंबर वन आपके लिए है क्योंकि आपके पास क्रिप्टो का नॉलेज है। एक आम आदमी के लिए तो नंबर वन नहीं है ना, जिसका अभी नुकसान दिख रहा है उसको। हाँ जी वो तो है। उसके नजर में तो गलत होगी ना, हाँ जी। लेकिन आपको गलत नहीं लग रही है क्योंकि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। सो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ जी। तो टेक्नोलॉजी आपने बाय की है, हाँ जी। कि आपको पता है कि आपने क्या बाय किया है। सर आपको देखो, मैं एक अमाउंट बता देता हूँ, मेरे पास भी कम से कम सर 7,700 यूरो के फार्म है। देखो कितने के वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। कितने बिटकॉइन आपके पास है, कौन सा फार्म आपके पास, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने 110 यूरो का भी फार्म खरीदी किया है, हम्म। तो प्रोडक्ट आपने खरीदी किया है वो प्रोडक्ट 7 महीने से आपके लिए सही काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ करेक्शन है। हाँ जी। जो प्रोडक्ट आपने बाय किया है हाँ जी। वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ करेक्शन है या वो सही काम कर रहा है 7 महीने से? तो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से स्ट्रेटजीज नहीं चेंज करनी चाहिए इतनी, क्योंकि नहीं, वो कहीं ना कहीं। सेकेंडरी पार्ट है। अगर हाँ जी। मान लो कि एक पायलट हवाई जहाज चला रहा है हाँ जी। और 30-32 हजार फुट ऊपर जाने के बाद उसको लगता है इंजन में कुछ डिफिकल्टी लग रही है उसको, या क्लाइमेट कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम्म। तो आप उस जहाज के अंदर बैठे हो तो आपको लग रहा है कि मुझे तो वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वो आपके हम्म। हाथ में, वो पायलट के हाथ में है। वो क्या सोच रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोच रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर बैठ के, क्योंकि देखो उसकी आप मास्टर उसके पास है, आपके पास है, मेरे पास नहीं अब है। पायलट यहाँ पे सर एलेक्स सर को कह रहे हो, मेरे को पता है सर वो चीज, बट अब इसका भी हमें आगे चल के भी, अब दिसंबर जनवरी में हमें नहीं पता ना कि सर, मतलब ऐसा ना हो कल को कंपनी बोले कि भाई अब जैसे हम अल्टीमा के, अब हमने इतने चेंजेस कर दिए कि हम इसको रिकवर नहीं कर पा रहे, अब हम सारा सारा का सारा पैसा आपको जो फार्म में लगा हुआ है अल्टीमा में, अब उसको पीएलसी वैक्स पे शिफ्ट हो जाओ, जैसे पीएलसी हम्म के केस में हुआ। अब पीएलसी हम्म वालों की भी सर, आप पीएलसी वालों की भी हालत यही है कि उनको भी सर वो पीएलसी में शिफ्ट हो रहे हैं। अब पीएलसी वाले के साथ ऐसा ना हो कि वो पीएलसी एक्स में शिफ्ट हो। नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट होने के लिए आपको कोई ऐसा कंडीशन दिया है कि उसके अलावा कोई पर्याय नहीं आपके पास?
हाँ जी, शिफ्ट होने के लिए ऐसा कोई हाँ। कंपनी ने आपको कंडीशन डाला है? कंपनी ने कंडीशन नहीं डाला, बट आप ये मतलब मेरे को पीएलसी का इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को पीएलसी अल्टीमा का है। तो हम्म। पीएलसी वालों से भी मेरी बात होती है, तो वही बोल रहे थे कि मतलब इतना प्राइस इतना लो हो गया, अगर वो बेच भी रहे हैं तो भी उनको नुकसान है। अगर वो नहीं, फार्म ले बेच रहे तो नुकसान हो रहा है। अभी 70,000 का आप बिटकॉइन अगर मान लो 69,000 का भी आप 18,000 पे बेचोगे तो कितना गुना फायदा होगा आपको? यस सर, देखो यस सर, अगर आप कॉइन्सबिट पे जाओगे ना, तो पीएलसी के आज भी आप कमेंट अगर देखो कॉइन्सबिट वाले ग्रुप पे ना, तो हम्म। लोग सर एक एक दो दो साल से सर पीएलसी बेच नहीं पा रहे। हाँ हाँ। तो कहीं ऐसी हालत है अल्टीमा की ना हो जाए आगे चल के, बस ये डर रहता है मेरे को। आपने बेच के देखा पीएलसी किसी एक्सचेंज पे? पीएलसी मेरे पास है नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो लोग नहीं बेच पा रहे? सर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सामने किया उन्होंने, मेरा नहीं, मेरे को तुमने फोटो। उनके सामने तुमने बैठ के बोला उसको बेच के दिखाओ नहीं बिक रहा है तो? नहीं, उन्होंने बेचा है सर, बिका नहीं ना, तभी बोलूं। नहीं, अभी आज आप एक दोस्त को बोलो हाँ जी। या तो खरीद के देखो और उसको बेच के देखो, और ठीक फिर है। कल के सुबह के सेशन में आके बोलना सर ये नहीं बिक रहा है। ठीक है। बराबर, जब कोई चीज की जानकारी नहीं होती है ना, तो हमारे देश के अंदर शेयर मार्केट को 99% लोग आज भी 70 साल बाद गैम्बलिंग का बिजनेस समझते। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के बाप ने एक बार खरीदा था, उसका नुकसान हुआ था। बाद में किसी ने नहीं खरीदा उसके जनरेशन में आगे। दूसरे के बातों पे जाके हमें बोलना बहुत आसान लगता है हर चीज को, लेकिन खुद जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब तो पता चलेगा सही है गलत है। किसी भी चीज को समझने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। आप और हम सब लोग क्रिप्टो बाजार में, राइट, यहाँ पे वोलेटिलिटी है। आपने जो मिंटिंग का बोर्ड खरीदी किया है उसके कैलकुलेशन की आपको कमिटमेंट की है कंपनी की तरफ से, उस कॉइन की कोई कमिटमेंट नहीं है कि उसका रेट क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। कोई भी प्लेटफॉर्म अपना नाम खराब करने के लिए काम नहीं करता है। अगर एक कंपनी 6 साल पहले मार्केट में आई और 6 साल बाद मार्केट में खड़ी है तो वो गलत काम करेगी बार बार, तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा अगर मान लो टाटा ने टाटा की नैनो लाई थी 1.5 से 2 लाख रुपए की वैल्यू में, उसका लाने का इंटेंशन क्या था कि इस देश के गरीब से गरीब इंसान के पास एक कार हो। अब बहुत सारे लोगों ने वो गाड़ी को खरीदा, बहुत सारे लोगों की गाड़ी में रास्ते में आग लग गई। क्या टाटा ने जानबूझ के लोगों को जलाने के लिए गाड़ी बनाई थी? नहीं। तो जब भी कोई कंपनी काम करती है तो उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते हैं या कुछ चैलेंजेस आते हैं या मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट काम नहीं करता है, तो उसमें इंप्लीमेंट्स करने का काम कंपनी का होता है। अगर हजारों करोड़ रुपए लगा के सैकड़ों इंजीनियर्स को हायर करके आप दुनिया के अलग अलग कंट्री के अंदर ऑफिस लेके बैठते हो और एक कंपनी चलाते हो, तो इतना आसान नहीं होता है ना। आप अपना करियर दाव पे लगाते हो एज ए ओनर। हाँ जी। बराबर, हमने अगर अपने 10-20 हजार रुपए लगा दिए और हम अपने घर में बैठ के ज्ञान बांटेंगे तो उससे तो कंपनी नहीं चलने वाली कोई भी। एक दिन मैं जब रिलायंस मार्केट में पहली बार आया था मोबाइल लेके, मोबाइल इंडस्ट्री में, तो मैं रिलायंस के मोबाइल खरीदे और कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, तो मैं रिलायंस के गैलरी में पहुंच गया। और गैलरी में जाने के बाद देखा कि 150 से 200 लोग वहां पे लाइन में बैठे, सबको एक टोकन दिया गया है। आपका नंबर आएगा तो आपका कंप्लेन लिया जाएगा। रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी, उन्होंने पहली बार मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंडिया में लॉन्च की, और वहां पे एक ऑटो वाला बैठ के चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, कंपनी चलानी नहीं आती तो क्यों बनाई, हम अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे। तो देश का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, वहां पे उसमें टेक्निकल इश्यूज है, तो वो चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे। तो हमने प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितना काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट का सिनेरियो है वो भी हमें देखना पड़ेगा। हमने जो प्रोडक्ट खरीदा वो प्रोडक्ट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो देखना पड़ेगा। अगर किसी ने प्लेटिन कॉइन खरीदा, किसी ने अल्टीमा खरीदा, कल कोई एक्स खरीदे करेगा, तो ये टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का पार्ट है जो आने वाले समय के अंदर जो रिक्वायरमेंट है। आज से 2-4 दिन पहले मैंने बताया था कि टाटा की कम से कम 50 से ज्यादा कंपनीज होगी मार्केट के अंदर, और उसके अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर मार्केट में स्टॉक है। तो सारे के सारे स्टॉक्स एक रेट में नहीं बिकते। अगर टाटा ने 150 साल पहले पोलाद बनाने की कंपनी बनाई तो उसका स्टॉक टीसीएस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है दोनों टाटा के। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि 100 साल पहले हमने लोहे का कारखाने का कंपनी में पैसा लगाया था लेकिन टीसीएस के लोग इससे ज्यादा पैसा कमा रहे, हमने तो गलत जगह पे पैसा लगा दिया। देखो सर, इसमें मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि अब जैसे क्या है ना, प्राइस देखो बिटकॉइन का भी बढ़ता है या गिरता है, मतलब इतना मतलब
कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है सर एक पॉइंट पे आके वो। बट अल्टीमा के केस में वो चीज नहीं है, मतलब वो अगर वो गिरता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। अब आप मैं आपको मतलब आपका आपको मार्केट का थोड़ा वो 4 साल का अगर नॉलेज एक्सपीरियंस है तो आप 12-13 साल पुराने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी को 6 महीना पहले आई हुई कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट? सर मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, वो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो कि भाई हमारा मतलब जो हमारा अल्टीमा है सर वो बिटकॉइन के मतलब बराबर है, हम उनसे बड़े हैं। अब तो सर स्क्रीनशॉट मैं तो भेजो भाई बराबर है, जो स्क्रीनशॉट भेजा था उस वक्त हाँ अल्टीमा की प्राइस, एक अल्टीमा में इतने बिटकॉइन या सर इतने मैं बिटकॉइन आज का भी अल्टीमा के साथ जुड़ा हूँ, आगे एक जुड़ा। मैं सर अल्टीमा के साथ जुड़ा हूँ, आगे जुड़ा भी रहूंगा, मैं मना नहीं कर रहा आपको वो चीज। बट ये है कि हमारा जो ट्रस्ट है ना कहीं वो कम हो रहा है, वो नहीं, दिक्कत। वो ट्रस्ट कम कब होगा? जब सिर्फ हम लालच में होंगे तब कम होगा। हमने क्या कैलकुलेशन देखा है कि यहाँ पे इतने पैसे लगाने से ये रेट के हिसाब से इसको अगर मैं बेचूंगा तो इतने पैसे बन जाएंगे। हमने ये क्यों नहीं देखा कि ये मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है? हम्म। तो ये भी तो देखना जरूरी है ना। हमने तो सिर्फ सर अपने स्वार्थ के ठीक है। बारे में अच्छा मेरा बस लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि बाय बॉक्स वाला वगैरह थोड़ा सा क्लियर कर दो कि उसमें विड्रॉल अचानक से कैसे ओपन हो गया था, अगर विड्रॉल मतलब अगर अगर अचानक से ओपन हो भी गया है तो किसी टेक्निकल कारण की वजह से हो सकता है ना, कि मान लो विड्रॉल बंद किया, इसका मतलब परमानेंट तो बंद नहीं होगा। विड्रॉल तो परमानेंट बंद नहीं होगा, पर मैंने एक चीज गौर करी, मतलब जब विड्रॉल ओपन हुआ तो मैं शायद मतलब मैं उठा हुआ था उस वक्त। तो मेरा ऐसा कोई बस मैंने ये देखा कि जो वॉल्यूम कॉइन बिट पे था और बाय बॉक्स पे था ना, उसमें हम्म, जमीन आसमान का अंतर था। बाय हम्म, बॉक्स पे मान के चलो आप 3 गुना वॉल्यूम ज्यादा था। हम्म, और हुआ क्या कि प्राइस मेरे देखते देखते 5,000 से 10,000 पहुंच गया। और जब हम्म, विड्रॉल बंद हुआ ना वही प्राइस अभी 7600 7500 पे चल रहा है। हाँ, हाँ, अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि वो जो 5,000 पे लिया किसने और बेचा किसने है, मतलब हम्म। एक्चुअली में वो मतलब मैं उस पर इतना डीपली नहीं जाना चाह रहा। बट तो कहीं ना कहीं एक ना मतलब मेरे को अंदर से लगता है कि मतलब 5,000 पे वहां पे लेके कॉइन बिट पे कौन बेच रहा है ये चीज, जब विड्रॉल बंद है और विड्रॉल ओपन क्यों किया गया। देखो, कॉइन्स बिट के ऊपर या बाय बॉक्स के ऊपर जिन लोगों के ऑलरेडी वहां पे कॉइन्स है, हाँ। राइट, वहां पे आप कॉइन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां से कॉइन को विड्रॉ नहीं ले सकते, लेकिन ऑलरेडी आपका स्टॉक वहां पे, वो कंपनी के हाथ में नहीं है, किसी एक्सचेंज पे आपने स्टॉक रखा है कोई भी, हम्म। राइट। अगर वहां पे ट्रेडिंग हो रही है तो इंटरनल ट्रेडिंग तो चलेगी ही चलेगी, जिसको हाँ बेचना जी। है वो बेचेगा, जिसको खरीदना है वो खरीदी करेगा। लेकिन वहां पे आप बाहर से वॉलेट से कॉइन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या वहां पे कॉइन को खरीद के आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अब उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेम्पररी कंपनी ने कंडीशन लगाई है कि हम इतने दिन तक ये काम पूरा होने तक इसको हम होल्ड करेंगे। हम्म। जैसे अगर मान लो कोई पानी की पाइपलाइन है, उसमें दुनिया भर के लीकेजेस है, तो लीकेजेस रुकेंगे कब? जब उसको परमानेंट सोल्यूशन देंगे तब। तो तब तक क्या करना पड़ेगा? जो पानी का फ्लो उसको बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो ये जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, अब इसमें चैलेंजेस कंपनी को नहीं है, चैलेंजेस लोगों को है, जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हमारे थ्रू उन लोगों को हमने क्रिप्टो का टेक्नोलॉजी सेल किया है। अब उनको ये नहीं पता कि हैकर क्या होता है, राइट। दुनिया भर के लोग डेली के डेली लोगों को मैसेजेस करते, और लोग उनको हम्म। अपना बारकोड दे देते, ट्रांसपोर्ट पिन दे देते, और फिर बाद में बोलते सर मेरा तो मिंटिंग आता है लेकिन चला जाता है। ऐसे हजारों लोगों के साथ हुआ है। वो तो तो सर पता है मेरे को, ये मेरे मेरे चैलेंजेस है, मेरे तो लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम्म। कंपनी की जिम्मेदारी क्या है कि हम लोगों का नुकसान को कम से कम कैसे कर सकते हैं। कंपनी के हाथ में पूरा नहीं है। अगर आप अपना बारकोड, ट्रांसपोर्ट पिन अगर ईमेल के अंदर रखोगे या मोबाइल के अंदर रखोगे और आपका मोबाइल चोरी होता है और किसी और के पास आपका बारकोड चला जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की थोड़ी है। हाँ जी। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंपनी उसके ऊपर अपग्रेडेशन कर रही है, तो उसमें जो समय लगना है वो तो लगने वाला ही है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ हो जाएंगे। हम्म। तो कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। यानी आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपका एक ही जिम्मेदारी बनता है, हम सबका। मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ इसका मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम सब एक जैसे हैं क्योंकि हमने सबने विश्वास किया, अपने पैसे लगाए, राइट। कुछ फर्क हम्म। नहीं। बस फर्क इतना है कि किसी के पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, किसी के पास थोड़ा कम नॉलेज है। कम नॉलेज है तो विश्वास कम होता है। अगर हम्म। हमारा खुद का नॉलेज हमने बढ़ा दिया, हमने अगर वेबिनार्स को अटेंड किया, कंपनी के टेलीग्राम पे जाके, कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाके, कंपनी के वीडियोस को सुना, तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इकोसिस्टम के ऊपर अपना विश्वास करके अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं, राइट। हमने बिटकॉइन के ऊपर क्यों पैसा लगाया, हमने इथेरियम के ऊपर क्यों पैसा लगाया? क्योंकि 12-13 साल से एक सिस्टम है जो मार्केट में काम कर रहा है, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम भी विश्वास कर रहे हैं। भले वो कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे है, उसके बावजूद भी हमारा विश्वास है, राइट।
तो विश्वास होने का कारण क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे कि टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये प्लेटफॉर्म को आप पूरा समझ लेंगे तो आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बनेगा। आज हमारा विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 6 महीना पहले मार्केट में कॉइन आ गया, उसकी लिक्विडिटी कम थी, मार्केट में कम्युनिटी ज्यादा थी, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। एलेक्स सर ने ये नहीं किया कि खुद ने कि नहीं मैं कॉइन को 1 लाख में बेचूंगा, 80,000 में बेचूंगा, 50,000 में बेचूंगा। वो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कॉइन को मार्केट में एक्सचेंज पे लाके छोड़ दिया, तो लोगों ने उसके ऊपर क्या कर दिया, विश्वास कर लिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको खरीदने की कोशिश की, ऑटोमेटिक उसका रेट अप चला गया। लेकिन एक समय के बाद क्या हो गया, कॉइन की क्वांटिटी मार्केट में आ गई, उसके बाद लोगों के पास मिंटिंग आनी शुरू हो गई और उसका जो मेन जो पार्ट है लिक्विडिटी का या उसके साथ जो प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने का, अब वो इतने कम समय के अंदर बहुत तेजी से नहीं हो पाया, तो उसको समय लगने वाला है पूरे इकोसिस्टम को बड़ा करने के लिए। अब जैसे धीरे 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 सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका जो डिवाइडेशन है वो बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग क्रिप्टो कार्ड यूज करेंगे, बहुत सारे लोग कार प्रोग्राम में जाएंगे, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में जाएंगे, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल हॉलिडेज में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग एज एसेट होल्ड करेंगे। तो इस तरह से उसका जब डिवाइडेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती रहेगी, डिमांड मार्केट के अंदर बनी रहेगी, उसकी जो सप्लाई है वो बर्निंग की वजह से कम होती जाएगी, लोग उसको होल्ड करेंगे जिसकी वजह से कम होती जाएगी और कॉइन का रेट आपको एक सही लेवल पे मिलेगा। अब उसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, राइट। लेकिन 90% लोगों ने कैलकुलेशन बना दिया कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा, हर महीने इतना कॉइन आएगा, हर महीने इतना कॉइन में बेचूंगा तो मेरे साल भर के अंदर इतने पैसे हो जाएंगे। अब आपको पता था कि 70,000 पे जो बिटकॉइन गया 69,000 यूएसडीटी पे, तो आपको ऐसा लगा या मुझे ऐसा लगा कि 70,000 से 1 करोड़ पे भी जा सकता है, लेकिन किसी को नहीं लगा कि वो 70,000 से 18,000 पे आ सकता है। तो आपको और मुझे अगर पता होता तो हमने 50-60,000 में बीटीसी को नहीं बेचा होता। सर इसमें क्या होता है, देखो बुल साइकिल और बियर साइकिल होती है, ठीक है। तो अभी जो क्या है ना कि जब बिटकॉइन की हेल्विंग हुई है ना 2017 में, तो ऑलरेडी बुल साइकिल खत्म हो चुकी थी, 2020-21 तक खत्म हो गई थी। तो ये तो हमें पता था कि 2022 में बिटकॉइन नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं हमेशा का ऐसा रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लो उसका मतलब क्रिप्टो का इतिहास उठा के देख लो आप, तो कम से कम बिटकॉइन 80 से 85% करेक्ट होता ही होता है सर। तो जब ये 50,000 के रेट पे था तब आपने क्यों नहीं बेचा? फिर आपको पता है कि 2 साल बाद सर मैंने तो सर मेरे को, मैं बिटकॉइन मतलब मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा अल्टीमा को बिटकॉइन के साथ, बट मतलब मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में बिटकॉइन है, तो मैं उसको जब आपके पास क्वांटिटी थी, आपको ये पता था कि हर 2 साल के बाद इसकी वैल्यूएशन मार्केट के अंदर कम होती है, राइट, फिर दोबारा बढ़ती है 2 साल के बाद, तो फिर वो 2 साल के अंदर जब अच्छे रेट पे था तो आपने उसको बेचा क्यों नहीं? सर मैं नहीं बेचूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता है बिटकॉइन 4 लाख जाएगा। नहीं 4 लाख जाएगा तब की बात अलग है ना, 50,000 पे बेच कर 20,000 पे खरीदने का मौका तो मिलता आपको। नहीं सर मैंने जगह पे 200-300 मैंने नहीं बेचा, मैंने बिटकॉइन। होल्ड कर लिया था उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि आपके पास नॉलेज है तो आपके पास विश्वास है कि कितना भी नीचे जाएगा तो मैं बेचूंगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर इस प्लेटफॉर्म को आप जब पूरा समझेंगे या जो नए लोग वो समझेंगे और उनके पास नॉलेज होगा तो उसको डरने लगेगा कि ये इतना नीचे कैसे आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हमें किसी भी सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास अगर उसका नॉलेज है तो हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अब हम अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे मन में डाउट आएगा, और डाउट आएगा तो हम बोलेंगे चलो ठीक है जो भी रेट है उसको बेच देते और बाहर निकल जाते हैं। कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक इकोसिस्टम है या एक एक्सचेंज है, अगर एक एक्सचेंज के ऊपर कॉइन ऑलरेडी किसी ने होल्ड किया है, मान लो कि आपका भी अकाउंट है बाय बॉक्स पे, मेरा भी अकाउंट है या कॉइन्स बिट पे, तो हमारे जो अकाउंट के अंदर जो कॉइन होल्ड किया हमने, वो कंपनी के हाथ में नहीं है, कंपनी उसको हाथ भी नहीं लगा सकती है। अब उसको वहां पे रखना है या उसको वॉलेट पे लेना है, वो हमारे हाथ में, राइट। अगर मान लो कंपनी ने किसी एक्सचेंज को लॉक कर दिया, वहां पे आप इस कॉइन को लेके नहीं जा सकते या वहां से उस कॉइन को विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उस कॉइन को वहां पे हम ट्रेड करके उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वहां से हम दूसरे किसी करेंसी में जा सकते या वहां से आईएनआर में आ सकते। वो कंपनी के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में। लेकिन वो मार्केट के अंदर उस कॉइन का रेट वहां पे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो भी कंपनी के हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। तो हम किसी भी कंपनी को फिर ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमने उस कंपनी के ऊपर विश्वास क्यों किया है? क्योंकि उसका इकोसिस्टम, एक प्लेटफॉर्म 6 साल से मार्केट में खड़ा है, दिन पे दिन उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है, उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, नए इनोवेशन के साथ मार्केट में आ रहा है, तो इसका फ्यूचर हमें अच्छा लग रहा है। शेयर मार्केट में भी लोग यही देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है क्या,
कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका पोटेंशियल है क्या, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कंपनी ने क्या बैंक से कर्जा उठा के कंपनी बनाई है, या मार्केट से पूरा पैसा उठा के कंपनी बनाई है, या अपना खुद का पैसा लगाया मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लोग शेयर मार्केट के ऊपर विश्वास करते, शेयर मार्केट के अंदर कंपनी के ऊपर विश्वास करते। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि 6 साल से कंपनी मार्केट में खड़ी है, इतनी बड़ी कंपनी के पास कम्युनिटी है, इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, तो जो भी टेक्निकल इश्यूज आए वो तो टेम्पररी है, वो आज नहीं तो कल क्लोज होने। अब आपने जो भी क्वेश्चन रेज किया है, आपके थ्रू 1000 लोग उस चीज को समझ रहे कि उसको हम खुद कंपेयर कर सकते क्या ये चीज सही है गलत है। अगर कोई भी मान लो कि हमारे घर के अंदर जब हम रिनोवेशन का काम करते हैं, तो रिनोवेशन जब स्टार्ट होता है तो हम उस घर की नफरत करना शुरू करते हैं, इतना गंदगी फैल जाता है पूरे घर के अंदर, हर कपड़े के ऊपर डस्ट, हर चीज के ऊपर डस्ट। लेकिन वो चैलेंजेस को हमें झेलना पड़ता है, और उसके बाद जब घर पूरा साफ हो जाता है तो फिर वही घर हमें एक बेहतर घर लगता है, एक ब्यूटीफुल घर लगता है। तो बीच में जो चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय के लिए झेलना पड़ेगा। तो अभी अगर टेक्निकल कुछ चीजों का चैलेंज है या नए अपडेट्स का चैलेंज है, तो बीच में अगर ये चैलेंजेस आ रहे हो जिसकी वजह से हम पैनिक हो रहे हैं, तो वो तो चैलेंज टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। जब एक नदी के ऊपर ब्रिज भी बनता है तो 6 महीना साल भर के लिए जब वो एक टेम्पररी रास्ता बनाता है तो कितना खतरनाक रास्ता होता है वो, लेकिन उस रास्ते को 6 महीना साल भर के लिए यूज करना पड़ता है क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन के लिए। तो आज जो भी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, जिसकी वजह से पैनिक पोजीशन आ रही है, ये टेम्पररी है, ये जैसे सॉल्व हो जाएगा फिर दोबारा हम इसका फायदा ले सकते हैं। सुधीर थपियाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। हर दिन आप एज अ लीडरशिप क्वालिटी लेकर हम लोगों के बीच में आते हैं, और जिस दिन आप नहीं होते उस दिन सत्येंद्र तिब्बतिया जी, संजू थॉमस जी, बाकी टीम भी आती है और हम सब लोगों को गाइड करती है। मेरे क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, मेरे एक दो छोटे छोटे सजेशंस हैं कि ये समय है जब जैसे भी आपने कहा था क्राइसिस के टाइम पर, तो जब हम लोगों की कोई चीज अच्छी चल रही होती है ना, बहती गंगा में तो सब लोग हाथ धो लेते हैं, लेकिन उसके खिलाफ तैरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस समय पर हमारा टाइम है कम्युनिटी का एलेक्स सर के साथ खड़े होने का। उनका विजन क्लियर है, उनका सामने आके वो सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, है ना। और आप भी बार बार कहते हैं कि ये कॉइन को सेल करने का टाइम नहीं, होल्ड करने का टाइम है। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जिस लेवल का भी है, कोई रूबी है, कोई एमरल्ड है, कोई डायमंड है, हम लोगों ने क्या शुरू किया है सर पिछले हफ्ते से, कि जैसे अभी जो सर भी बात कर रहे थे, काफी बड़े इन्वेस्टर थे, तो पैनिक के 10% तो शायद मार्केट को स्कैमर खराब कर रहा है, और 80% हमारा पैनिक जो सेल हो रही है उसकी वजह से खराब हो रहा है। तो हम लोगों का भी एक ये बनता है, दायित्व बनता है कि हम अपनी टीम को सही ढंग से मोटिवेट करें। और इस रेट पर जो 10,000 का रेट है सर, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो आप इसको औरों को भी कर सकते हैं। हमने अपने जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों का 11,000 का फार्म है या 27,500 का फार्म है, उन लोगों से ये कहा है कि आप इस कॉइन को एक कॉइन बनाने की कोशिश कीजिए। आपका फ्रोजन अमाउंट है, मिंटेड अमाउंट दिख जाता है। इस क्राइसिस टाइम पर अपने फार्म को लेकर आप कोशिश करो कि आपका एक कॉइन बन के तैयार हो जाए, 6 महीने में हो, साल भर में हो, और आपने साल भर तक इसको बेचना नहीं है। तो एक आदमी के लिए जिस दिन इस एक कॉइन की वैल्यू 70,000 या $80,000 हो जाती है, $1,000 हो जाती है, तो उस दिन आपको $1 की जो प्राइस मिलेगी, सॉरी, एक कॉइन की जो प्राइस मिलेगी, वो काफी हैवी अमाउंट में मिलेगी। और 50, 60, 70 लाख रुपया एक एवरेज आदमी का जो होता है, सपना होता है। तो इस समय पर जितने भी लोग हमारे साथ जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, हम सब रात को 10 से 11 मीट करते हैं, और मीट करने के बाद सबको ये कह रहे हैं कि आपने अपने एक कॉइन को कैसे बनाना है इस सिचुएशन में। और कम से कम छोटा, जैसे मेरी जो टीम है, मेरी टीम में अगर मैं 1 साल के लिए 10 से लेकर 15 कॉइन को रोक लूं, और ऐसे हर लीडर हमारे रोक ले, अगर 100 लोग रोक लेते हैं, तो हमारे कम से कम 10,000 कॉइन वैलेट में रुक जाएंगे। या 1 साल के लिए हमने पहले से दिन से कर रखा है। दिक्कत कहाँ आ रही है, जहां लोगों को लगता है कि आज खरीद के कल बेच दूं, मिंटिंग कल आ जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को कहा है, जितने भी लोग हैं, कि आप एक कॉइन बनाइए, एक कॉइन बनाइए, और एक कॉइन जिस दिन $70-80 हजार तक नहीं जाता, आपने बेचना नहीं है।
क्योंकि एक कॉइन जिस दिन 70-80 डॉलर चला गया, उस दिन आपकी एसेट की वैल्यू 60 लाख 70 लाख होगी। और ये एक आदमी का रिटायरमेंट फंड होता है, ये ग्रेजुटी होता है, ये पूरे जीवन में काम करने के बाद जिसको रिटायरमेंट फंड मिलता है ना सर, वो 50 लाख और 60 लाख ही मिलता है। इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और क्राइसिस टाइम पर हमें भी पता है कि 1 महीना 2 महीना, अगस्त में कार्य प्रोग्राम चालू हो रहा है, सितंबर में नया कॉइन शुरू हो जाएगा, एंड हो सकता है नवंबर दिसंबर में, जैसे एलेक्स सर कह रहे थे कि जिस दिन ये कॉइन हमारा बाइनेंस के अंदर चला जाता है, हिट बीटीसी और एफटीएक्स के अंदर चला जाएगा, उस दिन हम देखते हैं कि इसका रेट कहाँ जाएगा। तो जस्ट ये सजेशंस थे जो हम रेगुलर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि ये निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर ही कि हम क्या सोच रहे हैं, राइट। अगर हर लीडर प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, समझ लिया, तो यहाँ पे हमें हर चीज पॉजिटिव दिखेगी। लेकिन अगर हमारी सोच ही शॉर्ट है, क्योंकि सिर्फ हमने तो प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए हम आए, तो फिर हम इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे। और जब इकोसिस्टम नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे बार बार जब कॉइन का रेट ऊपर नीचे होगा, तो हमारे मन में एक डाउट क्रिएट होगा और फिर लगेगा नहीं चलो ठीक है, कॉइन को बेच दो, जितना पैसा आता उतना निकाल लो। तो आपने जो कॉइन को खरीदा है, उसको अगर आप इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप ये बोलेंगे मुझे तो इस कॉइन को अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बेचना है। लेकिन आज हमारे मन के अंदर एक डाउट है कि भाई नहीं, ये 70-80 हजार 90 हजार लाख तक जाके वापस आ गया है, तो आप जैसे ही दोबारा ये 20-25 हजार पे जाएगा, मैं बेच दूंगा, जितना पैसा मिलता है उतना ले लूंगा, तो आपकी सोच आपको बड़ा बनने नहीं देगी। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर जो कंपनी पिछले 6 साल से मार्केट में खड़ी है और 6 साल के अंदर सिर्फ इसने अपने आप को मजबूत बनाया, जब ये बिटकॉइन की तरह 12 साल की हो जाएगी, तो आज से 6 साल बाद कंपनी कहां पे होगी। आज जितना विश्वास आप बिटकॉइन के ऊपर कर रहे हो 12-13 साल बाद, तो आज से 6 साल बाद जब ये प्लेटफॉर्म भी 12-13 साल का हो जाएगा, तो उस वक्त ये कितना मजबूत होगा, कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये टोकन का रेट क्या होगा आज से 6 साल बाद। लेकिन आज से 6 साल बाद हमारे जेब में एक खाली एक कहानी होगी, एक स्टोरी होगी, लेकिन अल्टीमा नहीं होगा। क्योंकि आज से 6 साल पहले मेरे पास भी एक अल्टीमा की बोट थी, मैंने भी अल्टीमा को मिंट किया था, लेकिन मार्केट उस वक्त सही नहीं था, तो मैं डर के मारे मैंने बेच दिया, और आप देखो अल्टीमा कहां से कहां पहुंच गया। ये कहानी होगी हर किसी के पास। बिल्कुल सर। आज से 12 साल पहले या आज से 5-10 साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन को देखा था, खरीदा था, आज वो उनके लिए कहानी बन चुकी है, क्योंकि उस वक्त विश्वास नहीं किया जब 25-50 लाख के रेट पे खरीदा, और आज वही रेट 15, 16, 17, 18 लाख पे या एक दिन 50 लाख पे था, तो बस हमारे लिए वो कहानी बन गई है। तो हमें ये सोचना है कि जब 12-13 साल बाद बिटकॉइन की वैल्यूएशन इतनी बड़ी बन सकती है, तो ये तो आप जस्ट नया प्लेटफॉर्म है, 6-7 महीना हो गया, आज से अगले 5 साल अगर मैं इसको होल्ड करूंगा, तो 5 साल बाद इसका फ्यूचर क्या होगा। सर हमारे 100 लीडर भी अगर वो कर लेना, 100 कॉइन को भी अगर अपनी टीम के थ्रू, सबके थ्रू नहीं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, 100 लीडर भी अगर 100 कॉइन को भी अपनी टीम में वो करवा लेते हैं, स्टेकिंग करा लेते हैं 1 साल के लिए भी ना सर, तो देखिएगा जो 10,000 कॉइन जो एक्स्ट्रा स्कैमर ने डाले हुए हैं, वही 10,000 हम उस काउंटर स्ट्रेटजी पे अपने वॉलेट्स के अंदर वो कर लेते हैं, होल्ड लेते हैं, तो रेट अगले दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगा सर। देखो अभी उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। एटलीस्ट वो जो 10,000 कॉइन का वॉलेट उसके पास चला गया, 10,000 कॉइन उसके पास नहीं गए, 10,000 कॉइन का वॉलेट गया। फॉर एग्जांपल आपने एक 110 यूरो का अल्टीमा का फार्म खरीदा, उसके अंदर जो भी आपने स्टेकिंग किया, वो आपको पूरा कैलकुलेशन 12 महीने का दिखा रहा है कि आपको 12 महीने में इतना कॉइन आएगा, राइट। अब 12 महीने में से कुछ महीने का कॉइन आपको मिंट होके आ गया, कुछ महीने का बाकी है जो दिखा रहा है आपको, और भी इतना आना बाकी है। तो ऐसे हैकर के पास 10,000 कॉइन पूरे 12 महीने के अंदर उसके पास जाने वाले थे, उसमें से लगभग 1,000 कॉइन उसने मार्केट के अंदर सेल कर दी जी, उतने सारे वॉलेट से। तो बाकी के जो 9,000 कॉइन उसके पास जाने वाले हैं, उसको बचाने का काम कंपनी कर रही है। एग्जैक्टली कि वो कॉइन उसके हाथ में ना लगे और उतने कॉइन मार्केट में ना चले जाए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो ये चैलेंज आ रहा है, बार बार रेट नीचे आ रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है। क्योंकि हैकर को तो क्या है, एक चोर है, किसी के घर में जाके वो चोरी करता है, उसको अगर गोल्ड मिलता है तो वो कहीं पे भी जाके दारू के ठेले पे भी जाके बेच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको कोई उसका वैल्यू नहीं है, उसको फ्री में मिला है, वो कोई भी रेट में बेच सकता है, उसको तो इमीडिएट पैसे चाहिए, राइट। तो एक हैकर को जब ये कॉइन मिला है, तो उसको ये नहीं पता कि ये जो वॉलेट है मैंने जो हैक किया है, इसका बारकोड मेरे पास आ गया है, ये इंसान ने इस कॉइन को कौन से रेट पे खरीदा होगा, 70,000 पे खरीदा है, 80,000 पे खरीदा है, 50,000 पे खरीदा है, 60,000 पे खरीदा है,
उसको कुछ पता नहीं है। वो तो 70,000 80,000 के रेट पे आपने खरीदा है, आपका वॉलेट हैक हो गया है और उसके पास वो कॉइन चला गया है, वो तो अभी 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 8,000 में बेच के बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि उसको कोई वैल्यू है ही नहीं उसकी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने खड़ा कर दिया, कंपनी को नहीं पता था 6 महीना पहले जब अल्टीमा लॉन्च हुआ, तो कंपनी ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लोग अल्टीमा का फॉर्म खरीदी करेंगे और उसका बारकोड आसानी से किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। अब ये 6 महीने के अंदर कंपनी ने ये चैलेंज को जब देखा, कंपनी के सामने जब चैलेंज आया, तो 6 महीने बाद कंपनी ने देखा कि अब इसके ऊपर हमें सोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा तो उसमें टेम्पररी थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम में से किसी के थ्रू ये प्रॉब्लम हुआ है। बिल्कुल सर, कुछ लोगों की वजह से काफी कम्युनिटी कर रही है जी। किसी ने जानबूझ के भी नहीं किया है, सबने अनजाने किया। हर कोई अपना मेहनत का पैसा किसी और को क्यों देगा। कुछ लोगों ने उसको मेल में रखा था, उनके मेल हैक हो गए। कुछ लोगों ने टेलीफोन डिपेंडर की गलत बोट लगा दी, उसके अंदर उन्होंने ट्रांसपोर्ट पिन दे दिया, बारकोड दे दिया, जिसकी वजह से उनके वॉलेट हैक हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम आया हुआ है, ये प्रॉब्लम लोगों के पास नॉलेज नहीं होने की वजह से आ गया है। अब इसकी जिम्मेदारी कंपनी की बन गई है जी। प्रोडक्ट को सही तरीके से हमने यूज नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी को इसके ऊपर दोबारा काम करना पड़ा उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी जब उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करेगी तो टेम्पररी हमें उसका प्रॉब्लम आएगा। अब उसकी वजह से हम अगर पैनिक होते बोलते कंपनी खराब है, तो फिर ये हमारा खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डिसीजन है। कंपनी की जगह पे तो कंपनी अपना काम करेगी। कंपनी में आज कुछ हजार लोग हैं जिनको लगा कि कंपनी सही नहीं है, वो उनकी सोच है, लेकिन जो कल लाखों लोग आने वाले, कल करोड़ों लोग आने वाले, कंपनी उनके बारे में सोच रही है। तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आम आदमी को, इंडिविजुअल आदमी को फर्क पड़ सकता है, वो अपना कॉइन बेच के बाहर चला जाएगा, कोई और उसका कॉइन खरीदी करेगा और वो जो कॉइन किसी और के पास जाएगा वो पैसा कमा लेगा। बिल्कुल। आज बहुत सारे लोगों की यही कहानी है कि मैंने बिटकॉइन 10,000, 25,000, 50,000 में खरीदा था, लेकिन मुझे उस वक्त विश्वास नहीं हुआ इसलिए मैंने बेच दिया। लेकिन वो जिसने खरीदा उसको ज्यादा बेनिफिट मिला। ये तो फ्यूचर में चलने वाला ही है। बिटकॉइन अपनी जगह पे काम करेगा, अल्टीमा अपनी जगह पे काम करेगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना होगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बेहतरीन सजेशन दिए। आनंद कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। आनंद कुमार इमरान। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, एक बात थी सर। वो आपके नाम से सर FB पे एक अकाउंट बनाया गया था फेसबुक पे। हाँ जी, हाँ जी। हमने सर आपको कल मैसेज भी किया था मैसेंजर पर सर आपके द्वारा देखा नहीं गया वो। हाँ, कई सारे लोगों से मैसेजेस आ गए और ये पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है। जितने भी टॉप लीडर्स है या कंपनी के CEO है, उनके नाम पे लोग उनका फोटो लेके, उनका नाम ऐड करके एक अकाउंट बनाते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, और फिर वहां से फेसबुक पे जो अकाउंट बनाया गया है सर, उस पे सर सभी लोगों को मैसेज किया जा रहा है कि आप हमसे इस ज्वाइनिंग कर लो दूसरे प्लेटफॉर्म की। और सर वो 1 बिटकॉइन का 2 बिटकॉइन दे रहे हैं और इथेरियम का 2 इथेरियम दे रहे हैं। तो आप उसका शिकार कौन बनेंगे? जिनको रातों रात आमिर बनना है। हाँ जी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको, मेरे को 1 लाख दो, मैं आपको 2 लाख दूंगा, तो आपको थोड़ा सोचना भी तो है ना कि भाई 1 लाख का 2 लाख रुपए इंसान क्यों दे रहे हैं? इसने क्या पैसे के पेड़ लगाए? हाँ सर, जो कई लोग सर हमारे नीचे जो काम करते हैं वो कह रहे हैं यस सर जी का मैसेज आ रहा है। हमने उन्हें समझाया कि नहीं, वो यस सर जी का मैसेज नहीं है। अगर वो ऐसे मैसेज करते तो अल्टीमा क्यों चलाते वो। तो ये जो हैकर्स है, अभी जैसे कि हैकर ने आपको टेलीफोन डिफेंडर का एक पैरेलल बोट खड़ा करके दे दिया और आपने उसको अपना ट्रांसपोर्ट पिन बारकोड दे दिया क्योंकि आपको लगा कंपनी मांग रही है। तो कंपनी तो बोलते कि हम आपको ट्रांसपोर्ट पिन और बारकोड नहीं मांगते, उसके बावजूद भी लोग दे रहे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग किसी के ऊपर भी विश्वास करते हैं। बीच में बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आते थे लोगों को कि मैं एलेक्स सर बोल रहा हूँ और आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ,
कॉइन का रेट आप नीचे है, आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं आपको कॉइन का रेट डबल देना चाहता हूँ। तो आप मुझे अपना कॉइन दो, मैं आपको 5,000 की जगह पे 10,000 का रेट दूंगा, 10,000 की जगह पे 20,000 का रेट दूंगा। अब एलेक्स सर एक आम आदमी को डायरेक्टली मैसेज क्यों करेंगे? यस सर, और वो 5,000 का रेट आपको 10,000 या 10,000 का रेट आपको 20,000 क्यों देंगे? सही बात। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए। तो लोग तो लालच में हाँ चले सर, वो कई सर हमारे बोल रहा सर, है, बिल्कुल सही बोल रहा होगा, 10,000 का 20,000 रेट देने को तैयार है, तो चलो मैं कॉइन ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ जी सर, हमारे सर अभी कई जो नीचे काम करने वाले हैं सर, हमने उनको मीटिंग में लाया और वो कह रहे थे हमें एक बार सर जी से कहलवा, हमने इसलिए आपसे कहा है। अब उन्हें सुन लिया, अब उन्हें विश्वास हो गया होगा सर। देखो अभी 2 लाख लोगों की कम्युनिटी, 1,000 लोग सुन रहे, राइट? और जो हैकर होते हैं वो तो क्या हर दिन 50-100 लोगों को मैसेज डाल देते हैं। लेकिन हर इंसान को एक अपना दिमाग यूज करने का जरूरत होता है कि कोई भी इंसान आपको लालच क्यों देगा। हाँ जी, तो लालच का मतलब ये कि थैंक कुछ आपके साथ गलत होने वाला है। आपको इस तरह से सोशल मीडिया से सावध रहना है। किसी भी तरह का कोई भी सीनियर आपको कोई भी लालच नहीं देंगे। ओके सर, थैंक यू। राइट? तो ये आपने क्वेश्चन रेज किया, बाकी सारे लोगों को यहाँ उसका जवाब भी मिल गया कि किसी के थ्रू भी आपके कोई भी सीनियर्स है, कंपनी के सीईओ है, किसी के थ्रू भी सोशल मीडिया पे आपको कोई भी इस तरह का अगर लालच देने वाला मैसेज डाल रहा है, इसका मतलब कोई गलत आदमी है। सबसे पहले तो देखो, सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक चीज को समझना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोस्टली ये नाइजीरियन लोग ज्यादा है, जो यूरोपियन या गोरे लोगों के लड़कियों के ग्रुप में फोटो उठाते, फेसबुक से, गूगल से, कहीं से भी 2, 4, 5, 6 फोटो उठाते और उसमें एक टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना देते। अब उसका एक डीपी लगा देते, 8-10 फोटो उसके डाल देते वहां पे गैलरी के अंदर। तो लोगों को क्या लगता है, डीपी भी सेम है और गैलरी के फोटो भी सेम है। अब वो 8-10 फोटो देखने के बाद आपको रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आप उसको ज्वाइन करते हो। उसका ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लेना है उसको, और फिर आपकी ईमेल आईडी को हैक करना है। तो जब भी कोई अननोन आदमी आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसका रिक्वेस्ट हमको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया सबसे पहले। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना ही है तो आप उसके साथ पहले तो चैट कर लो, उसका बैकग्राउंड जान लो, वो क्या चाहता है आपसे, उसने आपको क्यों रिक्वेस्ट भेजी है, उसका कंफर्मेशन कर लो, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये फेक प्रोफाइल्स होते हैं जिनको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनको फोटोज देख के। उनकी आपको जरूरत क्या है, वो आपके साथ क्या बिजनेस करने वाले, आप उनके साथ क्या बिजनेस करने वाले। अगर कोई अननोन आदमी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई इंटेंशन है उसके पीछे। तो इन चीजों से हमें सोशल मीडिया पे सावध रहना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग लड़कियों के फोटो लगा के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप देखते खूबसूरत लड़की है, उसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब वो खूबसूरत लड़की के पास काम धंधा नहीं है आपको रिक्वेस्ट करने के लिए। तो इन लोगों से सावध रहना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है। तो थॉमस सर, हम एक टेक्निकल सेशन का प्लान करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। कोई टेक्निकल सेशन कर सकते हैं आज हम? सर आज ना मेरी टीम ने कुछ लेटर्स बनाए हैं। ओके। जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग लेटर्स हमने रेडी किए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी किए हैं। तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वो सारा डाउनलोड करके एक एक करके उसको समझाता हूँ। ओके, तब तक और 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं। जी सर। जयेश पटेल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये जो अभी जो सुना, ये सब मेल लोग बॉट को दे रहे हैं, मुझे भी कह लिया, टेलीग्राम पे आ रहे हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है जयेश सर। मुझे भी टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि बार कोड पिन दो वगैरह, मैं नहीं देता हूँ। लेकिन जो भी इसको नहीं समझ के ये दे देते हैं, तो उनको एक सजेशन है उनके लिए कि भाई आप जो भी ऐसे कोई भी अकाउंट बनाते हैं अपने फार्म के लिए, जो भी मेल बनाते हैं, तो वो मेल एकदम उनका सेपरेट होता है, सेपरेट वो रखते हैं। और ऐसे लोगों के साथ के लिए एक सेपरेट रखते हो तो कोई दिक्कत आती ही नहीं सर। राइट राइट।
लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना एक ही मेल आईडी सब जगह पे यूज करते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी बिजनेस के लिए, बैंकिंग के लिए। तो हैकर का तो टारगेट वही होता है, उनको तो पता होता है कि एक जो आम आदमी होता है जिसको सोशल मीडिया का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, यस, तो वो अलग अलग प्रोफाइल नहीं बनाते। यही दिक्कत होती है। हाँ, तो ये हैकर्स को आपके जो मेल आईडी, हमारे जो मेल आईडी मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? सोशल मीडिया से मिलते हैं। मेरे ईमेल को कम से कम पिछले 1 महीने में 10 बार हैक करने की कोशिश की है। तो इमीडिएटली गूगल से रिमाइंडर आता है कि इंडिया का आदमी है और अमेरिका से या नाइजीरिया से या किसी कंट्री से उसका मेल ओपन हो रहा है, तो आपको इमीडिएट रिमाइंडर देते कि क्या आप ही खुद ओपन कर रहे हैं। यस, वहाँ पे आपको लाइव लोकेशन आता है कि कौन से जगह से आपका मेल को ओपन किया जा रहा है। यस, यस। तो ये लोग आपका प्रोफाइल चेक करते हैं सोशल मीडिया पे, और वहां से उनको पता चलता है कि ये प्रोफाइल थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, इसका मेल आईडी अगर मेल मिल जाए या उसको हैक किया जाए तो इसमें कुछ चांसेस है बड़ा माल मिलने के। तो हम सब जितना हमारे लिए अच्छा है उतना हमारे लिए बुरा है। अभी तो बाकी लीडर्स के लिए भी एक सजेशन यही होता है कि भाई आप किसी अपने जो डाउनलाइन में कोई नए बंदे को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको उसी टाइम वो सजेशन दे सकते हैं कि भाई अपना इस चीज के लिए आपका वो अलग ही मेल बना के रखिए, तो वो थोड़ा सेफ हो सकता है। हाँ, वो एक सबसे अच्छा पॉइंट है आपका कि अगर ऑलरेडी आपने जो सोशल मीडिया पे अपना ईमेल आईडी यूज किया है और आप यहाँ पे एक नया अकाउंट बना रहे हो, तो इसके लिए एक स्पेशल नया ईमेल आईडी बना दो। ये ईमेल आईडी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी यूज मत करो। यस, तो ये अच्छा पर लोगों का क्या होता है कि ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है, फिर दूसरा बनाएंगे, उसका पासवर्ड भूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग डर के मारे, नॉलेज नहीं होने की वजह से नहीं करना चाहते, उसी ईमेल आईडी को सब जगह यूज करना चाहते। उनको लगता है कि नहीं, मेरा ये ईमेल आईडी परमानेंट है। यस, लेकिन ये अगर ये आपने सजेशन अच्छा दिया कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म के लिए एक नया ईमेल आईडी बना लो, उसका आईडी पासवर्ड आपके पास लिख के रखो डायरी के अंदर, ताकि ये किसी और के पास ना जाए। यस, तो सेफ रहेगा। राइट। अब इसका क्या होता है कि हमें इसका वैल्यू शुरुआत में समझ में नहीं आता है। यस, हमें लगता है चलो ठीक है, हम कुछ पैसे लगा रहे, कुछ पैसे बन जाएंगे। जब उसकी वैल्यू कई गुना बड़ी बन जाती है तो उस वक्त हमें लगता है कि ये हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त फिर वही ईमेल आईडी हमारा हैकर के पास चला जाता है, तो उसका वो टारगेट बन जाता है। हाँ, तो सिर्फ अल्टीमा के वो जहां भी उसने डाला हुआ सब जगह से वो जाएगा भी। देखो, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, 100 किलो लोहा मिल रहा है उसको और 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। तो उसको तो ये सोचेगा 100 किलो का लोहा लेके जाता हूँ, वो क्या करेगा लेके जाके? उसको ना उसकी प्राइस मिलेगी और ऊपर से बोझ उठाना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, 10 ग्राम तो कुछ भी नहीं है, जेब में भी नहीं दिखेगा और पैसे भी मिलेंगे। तो मार्केट के अंदर अगर कोई हैकर अगर किसी क्रिप्टो को हैक कर रहा है तो किसको हैक करेगा? वो मोस्टली उसी को हैक करेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। राइट। और दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा क्या है कि हम MLM के थ्रू मार्केट में जा रहे हैं, तो हमारे पास जो कम्युनिटी आ रही है वो एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं है। नॉर्मली लोग क्रिप्टो करेंसी बाजार में कौन जाते हैं? जिनको क्रिप्टो का नॉलेज होता है। आम आदमी क्रिप्टो करेंसी बाजार में नहीं जाता किसी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने के लिए। नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे लोगों को हमें प्रोडक्ट के साथ साथ उसका थोड़ा बहुत नॉलेज देना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट का कैलकुलेशन नहीं बताना कि इतने पैसे लगाओ तो इतने बनेंगे। इसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कॉइन को बाय किया है या इस प्रोडक्ट को खरीदा है, ये आपको मिंटिंग करके देगा, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपको? तो वो जब हम उनको शेयर करेंगे तो उनके मन में पहले से डर रहेगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। बस यही एक सजेशन अच्छा है कि नए बंदे नया कोई भी अकाउंट बना रहा है तो वो अलग मेल आईडी से बनाए और वो शेयर ना करे बस। राइट, ये अच्छा सजेशन है आपका कि आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन हुआ, और आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हो, या आज से आप किसी का नया अकाउंट बना रहे हो तो उनको बोलो सर एक नया आईडी बना देते हैं, उस नए आईडी से आप यहाँ पे अकाउंट बना लो, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो आईडी आपका है वो और ये अलग रहेगा, तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो बाजार के अंदर हैकर्स बहुत ज्यादा है जो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। सर मैं डेटा शेयर नहीं कर पा रहा, बट मैं एक एक करके सब्जेक्ट लेऊंगा और साथ साथ में चैट बॉक्स पे उसका पूरा जो भी रिटन कंटेंट है वो साथ साथ भेज दूंगा। जो जिन लोगों को चाहिए वो वहां से कॉपी कर सकते हैं। ये ठीक रहेगा सर? स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्या? शेयर नहीं हो रहा है? डिस्प्ले नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा आज। अच्छा, ओके, तो दूसरे किसी गैजेट से आप उसको ओपन करके देख लो। डिस्प्ले तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? कारण
सर ये इसमें ना सिक्योरिटी प्रेफरेंस मांगता कई बार, एप्पल के लैपटॉप में कई बार इशू आता है ये। ओके, हाँ, तो हम लोग कई चीजें करते रहते हैं ना, तो उसमें कई कई बार हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके सब्जेक्ट बताऊंगा और साथ साथ चैट बॉक्स में डाल दूंगा वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिटर्न वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हमें ये 2FA रीसेट करने के लिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, उस पे अभी सबसे पहले चलता हूँ। तो 2FA रीसेट करने का हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो ये है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भेजना है, मेल डालना है हमें to support@platingenesis.com। मैं ये चैट में साथ साथ कॉपी करके भेज रहा हूँ सर, ताकि वो चैट में लोग पढ़ भी सके। तो चैट में आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैसेज डाला हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है डियर PLCU फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम PLCU का कर रहे हैं। तो आई पहले अपना नाम, फिर उसके बाद सरनेम, जो हमारा PLC अल्टीमा का या प्लेटिन वर्ल्ड का रेफरल आईडी है, प्लस जिस ईमेल आईडी से हम डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं वो एड्रेस, हेयर बाई कंफर्म एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। दैट मीन्स हम जो डेटा आपको भेज रहे हैं वो एक्यूरेट है, और सबमिटेड बाय माई सेल्फ, और मैं खुद डाल रहा हूँ गिव माई अनकंडीशनल कंसेंट टू रीसेट। मैं पूरा पूरा आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप इसको रीसेट कर सके। करंट फैक्टर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अब आगे उसके अंदर आपको जो कंपनी मांगती है वो क्या मांगती है, आपको सबसे पहले तो एक सेल्फी लेना है जिसमें आपका आधार कार्ड का फर्स्ट फ्रंट कॉपी हो, उसके साथ एक हैंड रिटन पेपर होना चाहिए जिसमें आपका नाम और सरनेम हो, PLCU लिखा हो, और डेट, करंट डेट, आज का करंट डेट भी डालना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके आपको 2FA रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कॉपी कर ले। बहुत लोगों के कंप्लेंट्स यहाँ से आते हैं कि हमें इंग्लिश मैटर नहीं मिल पाता, तो ये मैटर आप अपने पास रख लीजिए और इसी से ही आप आगे भेजिएगा। राइट, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास एक और है, मैं आपको देता हूं। फॉर्म वॉलेट रीसेट के लिए बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं, तो फॉर्म वॉलेट रीसेट का जो मेल आता है उसका मैं आपको पूरा पूरा यहाँ से मेल भेज रहा हूँ। सेम फॉर्मेट है, सिर्फ इसके अंदर 2-3 चीजें हैं वो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, कि जहां पे आपका 2FA लिखा हुआ है वो हटाकर आपको इसके बदले रीसेट का डालना पड़ेगा। तो मैं ये यहाँ पे चैट पे डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे चैट पे डाल दिया है, वही सेम लिखना है आपने। आई, योर नेम, रेफरल आईडी, योर ईमेल आईडी, सबमिटेड बाय माई सेल्फ, जो भी डेटा हम सबमिट कर रहे हैं, एंड गिव माई अनकंडीशनल कंसेंट टू रिमूव माई वॉलेट फार्म एड्रेस फ्रॉम माई पर्सनल अकाउंट। ये उन लोगों के लिए है जिनके गलती से जब हम लोग वो बना रहे होते हैं, वॉलेट बना रहे थे, हम बैक चले जाते हैं और बाद में पता चलता है हमारे डैशबोर्ड पे वो सेट हो चुका है और हमें लगता है कि हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है। और ये लोग वही करें जिन्होंने उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, उन लोगों के लिए है ये। और इसमें आप अपना फॉर्म को रीसेट करने के लिए भेज सकते हैं, आपको अपना वॉलेट रीसेट करना है वो भी भेज सकते हैं। सेम यही कॉपी करके आपने डालना है और आपने एग्जैक्टली एड्रेस वेड्रेस डाल के इसको करना है। और इसमें अगर ये भी आप बता सकते हैं कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक my ID number with my previous document submitting during my verification process। इसके अंदर भी आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस यही करना है, फ्रंट साइड ऑफ ID लगानी है, बैक साइड ऑफ ID लगानी है, एक पेपर को जिसपे लिखना है PLCU और अपना नाम, सरनेम और आज का डेट और सारी चीजें डॉक्यूमेंट उन वहां पे अटैच करना है। जब हम फॉर्म और वॉलेट करते हैं
तो कंपनी को सिक्योरिटी पर्पस से आपको केवाईसी दोबारा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी डॉक्यूमेंट डाल दिया है। तो चैट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 डॉक्यूमेंट जो 2 लेटर करस्पॉन्डेंस जो हम कंपनी को लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं हमने कंपनी को डाला है मेल, हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, तो ये पहला और दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हमने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है। इसके लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे हमें। अभी मैं आपको और कई और चीजें हैं, जैसे अल्टीमा वॉलेट फीचर्स डॉक्यूमेंट, परचेस रिलेटेड इंक्वायरी। बहुत लोगों के क्वेरीज आते हैं जिसके अंदर ये लगता है कि हमने पैसा डाल दिया है बट हमारे पास फॉर्म नहीं लगा और हमारा आज की डेट में अपडेट नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो परचेज रिलेटेड इंक्वायरी में आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट में मेल डालना है। सपोर्ट में मेल डालने के लिए वहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है सब्जेक्ट, तो वहां पे आता है परचेज रिलेटेड क्वेरी। उसमें ये लिखना है आपको, डियर सपोर्ट टीम, आई हैव ट्राइड टू परचेज ए पैकेज ऑफ डैश यूरो, यानी आप कितने यूरो का ले रहे हैं, ऑन डेट, कौन सी डेट को ले रहे हैं, बाई सेंडिंग डैश पीएलसीयू, यानी इतने पीएलसीयू हमने, फ्रॉम माई डैश एड्रेस, यानी कॉइन्सबेट, बाई बॉक्स, एल बैंक, जो भी एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है, वो डालना है। टू पेमेंट वॉलेट एड्रेस, किस पेमेंट एड्रेस पे हमने डाला है वो डालना है। एंड द पेमेंट गॉट डिटेक्टेड, कई लोगों के पेमेंट डिटेक्ट हो जाते हैं, तो वो लिखना है, एट माई पेमेंट गॉट डिटेक्टेड बट माई पैकेज इज नॉट शोइंग, नॉर आई हैव गॉट द लाइसेंस key to get it activated. My transaction ID is dash, kindly see the attached and refund the amount of my on my dash PLC deposit address. Thank you. तो ये जब हम मेंशन करते हैं ये पूरा, एक कंपनी को दोबारा मेल डालने की जरूरत ही नहीं होती आपको, उसके अंदर आपने हर चीज मेंशन कर दिया है। उसके अंदर 2 अटैचमेंट लगाने हैं, एक ट्रांजैक्शन आईडी वाला लगाना है और जिस पेमेंट गेटवे पे आपने पेमेंट करी है वो एड्रेस अटैच करके दे दीजिए, आपका रिफंड 24 आवर्स में आ जाता है। ये मैं आपको कॉपी कर इसमें डाल रहा हूँ। कि चैट बॉक्स में मैंने ये भी डाल दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सब चीजों को कॉपी कर लीजिए। यही है हमारा जूम पे आने का फायदा, जो हमारे लिए, हम जो पूरे दिन परेशान होते हैं, लीडर्स को फोन करते हैं, कई लोगों की कंप्लेंट होती है लीडर्स बिजी हैं, लीडर्स फोन नहीं उठा रहे। तो अगर आप जूम पे आएंगे तो आपको ये सारी चीजें यहीं मिल जाएंगी। आप ये डॉक्यूमेंट को एक वर्ड पे ले जाइए या इसको सेव कर लीजिए या डैशबोर्ड पे ले जाइए, कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी एक लास्ट में और लेना चाह रहा था, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का मैंने देखा है कि आईडी ब्लॉक हो जाता है, या तो वो कंपनी को गलत मेल डाल देते हैं, सपोर्ट टीम से बदतमीजी से बात करते हैं तो उनका ब्लॉक होता है, और कोई अनवांटेड रीजंस की वजह से भी होता है। तो मैं वो भी एक बार आपको बता दूं, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट में मेल डालना है। इसमें आप पीएलसीयू सपोर्ट के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि आपका पहले से डैशबोर्ड को ब्लॉक कर रखा है। तो डियर सपोर्ट टीम, greetings of the day, I-A email ID A facing a very rare problem while I am trying to log into my Platin World dashboard. I am sending you a screenshot of the problem. ये screenshot आपको लगाना पड़ेगा जिसमें आपका दिखा रहा है कि ब्लॉक हो चुका है। Kindly resume my service. I hereby provide you all the documents that I have provided while verifying my account. I hereby give my consent to do the needful. ये डॉक्यूमेंट जो आपने पीएलसी आपका डैशबोर्ड है या पीएलसीयू डैशबोर्ड है, जब आपका ब्लॉक हो चुका उससे पहले आपने आईडी वेरीफाई किया है, तो ये सारा वेरिफिकेशन, आईडी को वेरिफिकेशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। कल की डेट में बाई चांस आपका ब्लॉक हो जाता है और आईडी आपका पहले से वेरीफाइड है, बहुत आसानी से आपका खुल जाएगा। आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, इसके साथ अटैचमेंट वही लगाने हैं, एड्रेस प्रूफ आपका फ्रंट और बैक, और उसके बाद पीएलसीयू, और उसके बाद आपको ये लिखना है आज का डेट और जो जिस डेट पे आप भेज रहे हो, और आपका ये सारा मेंशन कर रखा है। आपको मैंने पहले भी चैट बॉक्स में डाला था, मैं ये कॉपी करके आपको इस चैट बॉक्स में ये भी डाल देता हूँ। 1 सेकेंड। संजू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आकाश जी हियर। सर कैसे हैं? मैं सारे डॉक्यूमेंट को चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सर।
जस्ट अभी लास्ट वाला अभी डाला नहीं है, शायद डाला भूल गए आप। डाल दिया वो सर, जो मैंने डाल दिया, कुछ भी बुला नहीं। रिफंड वाला भी डाल दिया सर, आप देखिए। नहीं, अभी आया है नीचे, वो आपको किसी को पर्सनली तो शेयर नहीं कर दिया। एक बार देखो, चेक टू एवरीवन कर लो पहले उसको अपने पास से, फायदे में कभी मैंने, अच्छा ये मैंने किसी का वो एवरीवन में नहीं है ये, वो किसी का आपको मैसेज आएगा, शायद आपने उस पर टिक कर दो, उसको डायरेक्टली चला गया। वो यही है। चलो ये मैं भेज देता हूँ। पहले वो रिफंड वाला भेजो पहले। अब तो मैंने उसमें सबसे ऊपर जैसे लिखा ना आपने, पहले वाले में लिखा है, उसमें मेल भी डाल दो। मेल डाल दिया सर मैंने। अभी देखो आया है कुछ, इस बार आ गया सर, आ गया ना, कुछ रह गया अभी? ये तो हमारा उसका है ना सर, ये उसको लैटिन वर्ल्ड, अच्छा ये जो हमारा वेरिफिकेशन वाला था ना, आईडी ब्लॉक हो जाती है जो। ठीक है। ये ठीक है। और बाकी मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में, राजकुमार को मैंने भेज दिया सारा। आप जो रिफंड वाला कह रहे हैं ना, राइट, वो मैं डाल रहा हूँ सर, 1 मिनट। संजीव सर, थोड़ा सा एक चीज में और हल्का सा अगर पॉसिबल हो जाए, जैसे कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो गए, हाँ, बार बार ट्राई करने से या कुछ भी गलतियां करने से, और वो अकाउंट वेरीफाई नहीं है, जहां तक मेरा मानना तो ये है कि कंपनी उसको जल्दी से ऐसे वो अनब्लॉक नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है यार, पता नहीं कौन उसको, कोई स्कैमर उसको यूज कर रहा है, हैकर यूज कर रहा है, वो करा रहा है, तो कोई भी कर सकता है। उसका प्रोसेस क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक बार ये भी हमें थोड़ा निकालना है सर। वो इसका प्रोसेस यही है, ये मेल डालते हैं तो वो वेरिफिकेशन आप बताते हैं, वो लोग कंपनी वालों का मेल आता है कि आपकी आईडी वेरीफाई नहीं है और आप हमें फिजिकली वो सारी आईडी भेज दीजिए। सेम प्रोसेस है सर। ठीक। तो 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं ये जो मैंने लास्ट भेजा नहीं था, PLC अल्टीमा, लोग इतने सारे मैसेज कर देते हैं एक बार में। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स इनको बोलो तो शांत रहे, तभी आपका भला हो सकता है। मैंने तो डाल दिया जी, ये भी डाल दिया, रिफंड वाला भी। तो आप सभी से निवेदन है, इसको कॉपी कर लीजिए, अभी इमीडिएट कॉपी कर लीजिए। दोबारा आप लोग अगर फोन करेंगे तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आज रिफंड वाला नहीं है, अभी भी नहीं है ना। नहीं आया ना। आई हैव ट्राइड टू परचेज ए पैकेज ऑफ €, ऑन द डेट, ये डाल दिया मैंने। वो भी इस बार पर्सनली किसी के पास चला गया आई थिंक। सर ये लोग ना, अभी मैं बता देता हूँ मैं जब एवरीवन में करता हूँ ना, इतनी देर में कोई ना कोई मेल डाल देता है, कुछ ना कुछ मैसेज। मैं नो वन कर दूं उसको? नो वन करने से मैं भी हट जाऊंगा ना सर। अच्छा, पर चैट डिसेबल हो जाएगा सर के लिए क्या? हाँ, 1 मिनट में डाल देता हूँ दोबारा। नहीं, वो तब वो जब आप पिछले आपको मैसेज किया, आपने उसको रिप्लाई किया, तो तब वो उसी का रह जाता है, तो दैट्स व्हाई इसलिए नहीं, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट पता क्या, वो एकदम अभी आया है, देखो सर। ये आपका यस सर आ गया। ये दोनों सेम ही है ना सर? नहीं, तो इसके अंदर एक ईमेल भी डाल दो सर, इसके नीचे जस्ट कौन सा ईमेल है। हमें तो वैसे तो अल्टिमा फार्म भी करना है, support@ultimaforum पे, राइट? हाँ, तो इसमें मेंशन कर दें, थोड़ा सा आ जाएगा। प्रीवियस उसमें डाल रखा है सर, फिर भी मैं डाल देता हूँ। श्योर। ये मैं डाल रहा हूँ, 1 सेकंड। इस बार आ गया सर, थैंक यू। ये देखो, लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, इतनी देर में तो 50 चैट बुक डाल देते हैं, जबकि थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकते। ये मैंने डाल दिया सर। support@platingenesis.com भी आ गया है। और आपका वैसे तो
जिन लोगों के आईडीज जैसे खुली हुई आईडीज हैं उधर जाके सपोर्ट में डालें, PLCU अल्टीमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अल्टीमा में जाके, मैं इसको सर लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा आज स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा था सर, 1 मिनट होल्ड करें। मैं डैशबोर्ड खोल के दिखा ही देता हूँ आज। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? अभी नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा ना, पता नहीं आज कभी कभी ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। मैंने कई बार सिस्टम प्रेफरेंस हटा के रखता हूँ फिर भी। 1 सेकंड देखते हैं। आप दिखा सकते हैं सर, आप दिखा दीजिए स्क्रीन और सपोर्ट में जाके एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे 1 मिनट दो सर, मैं ओपन कर रहा हूँ। संजू सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ हाँ ठीक है। ये ओपन क्या करना है बता दो। आप सीधा अपना प्लेटिन वर्ड खोलिए बस। मैं आपको साथ साथ, आप तो करते ही हैं बट बाकी मैं अपनी आवाज से बता देता हूँ लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है। ये आ गए आप प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर, और ये आपका रेफरल आईडी ऊपर ऊपर है। कई लोग बोलते हैं रेफरल आईडी कहाँ है, तो साथ साथ हम दिखा दें। ये टॉप पे जो आ रहा है ये रेफरल आईडी है, और आपको यहाँ पर जाकर अकाउंट सेटिंग में जाना है। 3 जो बार्स बने हैं राइट हैंड पे। अच्छा, कई लोगों को एक और चीज बता दें सर, यहाँ पे ये जो ऊपर एक आपको झंडा सा दिख रहा है, अगर इस पे क्लिक करें तो आप अपने हिंदी वर्नाकुलर में भी आ सकते हैं। आप हिंदी में डालिए, देखिए आपके लिए हिंदी आ जाएगा। हालांकि ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी है, कई चीजों में आपको इंग्लिश ज्यादा आसान लगेगी, बट हिंदी कई लोगों को प्रेफरेंस है तो हिंदी यहाँ पे चुन सकते हैं। ये हिंदी भारत का झंडा आ गया, देखिए ये हिंदी में आ गया आपको बहुत सारी चीजें। इसके अंदर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको लर्निंग करना है, सीखना है, सब हिंदी में आपको मिल जाएगा। सर वापस इसको इंग्लिश में कर दीजिए। अब हमारे पास 3 बार्स बने हुए राइट हैंड पे, उस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर प्लेटिन वर्ड में अकाउंट सेटिंग में जाइए। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आइए सर। राइट, यहाँ पे क्लिक करिए दोबारा 3 बार्स में। यहाँ पे अल्टीमा फार्म में आइए, क्योंकि हमारा सारा प्रॉब्लम ही अल्टीमा का है, तो अल्टीमा फार्म पे आइए। और अल्टीमा फार्म पर आने के बाद फिर 3 क्लिक करिए, 3 जो बार्स बने हैं उस पर क्लिक करिए। ये मोबाइल का इंटरफेरेंस है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सपोर्ट आता है, इसको सपोर्ट को खोलिए। देखिए आपको सब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेफरल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, मेल आईडी डालें। आप खुद के डैशबोर्ड से जब भी आप कंप्लेन करते हैं या कस्टमर का कभी प्रॉब्लम होता है तो डालना होता है, तो उस टाइम आप उनके सपोर्ट सिस्टम में जाइए। देखिए जैसे चेंज पासपोर्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन चेंज कराना है, फोन नंबर चेंज कराना है, तो यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें अटैचमेंट के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। फिर आता है ईमेल एड्रेस। कई लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनका ईमेल आईडी हैक हो चुका होता है, या ईमेल आईडी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो ईमेल आईडी चेंज करने के लिए भी आप यहाँ रिक्वेस्ट डालें। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पूरा प्रोटोकॉल कंपनी का फॉलो करना पड़ेगा इसके अंदर, उसमें सारे KYC दोबारा मांगे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन अबाउट परचेजर्स। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाए। देखिए अभी नीचे आते हैं पेमेंट मेथड।
सबसे पहले आपसे पेमेंट मेथड पूछा, यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने जो पेमेंट करी है वो कैसे करी है, धीरे सर, धीरे धीरे करिए सर, थोड़ा सा एक एक चीज समझाते हैं। जिन्होंने पीएलसी से करी है उनके लिए प्लेटिन कॉइन दे रखा है। इंटरकासा कंपनी का कोई बहुत पुराना पेमेंट सिस्टम था, वो अभी बंद है, या ये इंडिया के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है। क्लारना भी बाहर का है। कैश, जो आपके पास कैश इंसेंटिव आता है, टी कैश और ये देखते हो, वो कैश इंसेंटिव यहाँ पे दिखता है, आपको वो क्लिक करना पड़ेगा अगर आपने कंपनी के कैश से और टी कैश से उठाया है। एडीवी कैश जो यूरो का एक वॉलेट एड्रेस है, और ये पहले बहुत लोग यूज करते थे डायरेक्ट यूरो ट्रांसफर करने के लिए। एडीवी कैश में कई लोगों का अकाउंट भी है, राइट। ये पहला इंडियन इंटरनेशनल आपके पास वॉलेट है जिससे आप डायरेक्ट यूरो से कर सकते हैं। तो आजकल जिनके पास एडीवी कैश नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, पेयर, इसी के अंदर सारे एक्सचेंज, इसी के अंदर सारे वॉलेट को कंसिडर किया जाता है। बैंक ट्रांसफर हम करते नहीं है। तो हमारा मेन देखो, सब्जेक्ट के बाद पेमेंट मेथड में लोग अटकते हैं, या तो पेयर होगा, या टी कैश होगा, या कैश होगा, या आपका ऊपर जाके देखेंगे, एक बार ऊपर करिए सर, प्लेटिन कॉइन से होगा। तो ये पेमेंट मेथड है। इसके बाद नीचे आइए सर, एक और क्वेश्चन होता है इसमें, और नीचे आइए, आगे स्क्रॉल करिए। ये अटैचमेंट होता है जहां पर आपको अटैच करना पड़ता है कि जो आपने पेमेंट प्रूफ आपने जो जमा कराया है, जो ट्रांजैक्शन हैश है, जो यानी ट्रांजैक्शन आईडी, वो आप दिखा सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रोबस्ट ऑलरेडी बना रखा है। किसी को कोई ईमेल आईडी वहां से कॉपी, यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ आइए और आपके पास सब्जेक्ट भी क्लियर है। एक बार सब्जेक्ट पे वापस ले जाइए आकाश जी, और इसको ऊपर कर लीजिए, इसको क्लिक करके क्वेश्चन अबाउट परचेज को ऊपर। हाँ, अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास सारे हैं। इवेंट, कोई वेबिनार कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है तो अनाउंसमेंट वहां पे हो जाती है, और आपको लगता है कि आप जा नहीं पा रहे या आपको जाना है तो उसमें जाके आप अपना डाल सकते हैं क्वेरी। आपको वेरिफिकेशन के लिए भी आ गया है क्वेश्चन अबाउट वेरिफिकेशन। अकाउंट रिकवरी, यस इंपॉर्टेंट है, किसी के अकाउंट रिकवर कराने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। सेफ्टी के पर्पज से आप 2FA लगाना चाहते हैं, कुछ भी है इसके अंदर आप जाके कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। कभी हम कभी कंप्यूटर में अपने वेबसाइट को कभी खोल के दिखाए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं FAQs वगैरह का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। मैं आपको आकाश जी एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये 3 क्लिक करिए, 3 वाले को, हाँ छोड़ दीजिए, इसको नीचे आइए, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आइए। ये तो लॉग आउट हो गया। ये हेल्प पे क्लिक करिए एक बार। देखिए सर, आपके पास हेल्प कितनी सारी सेल्फ बुक पड़ी है, कैसे आपको मिंटिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा डिटेल्ड है। मेक श्योर टू सेव योर प्राइवेट कीज एंड ट्रांसपोर्ट पिन। कंपनी बार बार बता रही है लेकिन आप खोल के कहाँ देख पा रहे हैं। फॉर योर वॉलेट राइट है, इफ यू लूज देम यू विल ऑल्सो लूज एक्सेस टू योर वॉलेट एंड कॉइन स्टोर्ड ऑन देम। यानी कि कंपनी कह रही है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है, अपने प्राइवेट की को ध्यान से रखें, संभाल के रखें। अगर आप इसको खो देते हो तो आपका वॉलेट किसी और के पास चला जाता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट मिंटिंग। मिंटिंग कैसे करनी है उसके बारे में पूरा डिटेल है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, राइट। एक एक चीज की डिटेल है यहाँ पे। आज हम सिर्फ सब्जेक्ट पे चलते हैं सर। थोड़ा ऊपर करिए, उस पर क्लिक करके वापस आइए। देखिए, अब आते हैं अल्टीमा वॉलेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। हमारी प्रॉब्लम सबकी क्या है, हम अपलाइन को, कल एक लेडी थी, उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की, लेकिन मैंने उनको यही बोला 3 दिन आप पूरे वेबसाइट को ढंग से पढ़िए, एक एक कोना, मतलब ये सोचिए कि कौन सा कोना मेरे से रह गया है, एक एक कोना को एक्सप्लोर करो। डैशबोर्ड में जाके आप, डिलीट का तो कोई बटन है ही नहीं आप हमारे वेबसाइट में, तो आप एक एक चीज को स्टडी करिए। हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ आता, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप आइए, बोले कि मुझे ये टॉपिक बना के, थोड़ी मेहनत करिए। आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो आप 10 घंटे देने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और अपने करियर को अहेड बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके पास करोड़ों का बिजनेस आया, आप आंख मीच कर ब्लेम गेम की कहानी करते हैं। ब्लेम गेम, मेरा सीनियर नहीं पढ़ा रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, कॉइन्स के रेट नीचे जा रहे हैं।
brothers and sisters in this fraternity, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बोल आज थोड़े कड़वे लगेंगे लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, ये करोड़ों का बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस है, हमारी पूरी जिंदगी में हम ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो अभी शिफ्ट कर दिए जाए, अभी शिफ्ट हो ले और वहां पे आप मेहनत करें। यहाँ पर आपके पास हर डेटा सपोर्ट है, डेटा इज द न्यू फ्यूल। इस डेटा को अपने पास रखें, इसको पढ़ें, बार बार पढ़े, जब तक समझ नहीं आता। आप 1 महीने अगर इस पूरे डेटा को अगर पढ़ लेते हो ना, आई प्रॉमिस यू आप मुझसे बढ़िया टेक्निकल हो सकते हो, मुझसे बढ़िया आप लोगों को सिखा सकते हो। मैं तो अपने जो स्टोरी सुनाऊंगा, आई हैव बीन बोर्न एज ए चाइल्ड हु वाज वेरी स्लो लर्नर। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं तो बहुत मेहनत करके कुछ सीख रहा हूँ। आप लोगों तो मेरे से बहुत लोग स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट लोगों, अच्छे अच्छे घरों से आए हो, पढ़े लिखे लोगों, नेटवर्किंग का आपको एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को करना कि आपका बाइबल, आपका गीता, आपका कुरान आपके सामने पड़ा है, उस वेबसाइट के एक एक लाइन को घोल के पी जाओ, उसके मतलब को समझ लो। अगर आपने अर्थात निकाल दिया तो आप ये समझ लेना आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं देखोगे। मैंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार से समझा। आज मेरा विश्वास इस टेक्नोलॉजी से ऐसा है कि आज अगर कोई कम्युनिटी में से कोई बंदा भी नेगेटिव होता है, अगर मुझे फोन करता है तो मैं उसमें विश्वास कैसे भरता हूँ, क्योंकि मेरे में वो पूरा कंटेंट, कंपनी का पूरा कंटेंट मेरे अंदर आ चुका है, तभी मैं वो विश्वास से बात करूँ। आप दुनिया के कोई भी वेबसाइट में चले जाइए, सब जगह गोलमाल है, सब जगह जनरल है। इस वेबसाइट को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, इसके अंदर इतने लोगों की मेहनत है, एक एक चीज, एक एक लाइन ये बताती है कि क्या कंपनी का फ्यूचर है, क्या कंपनी की सोच है, क्या लीगल सिस्टम है। आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशन अगर पढ़ेंगे, आप पढ़ना कोई नहीं चाहता, प्रॉब्लम ही यही है। हर आदमी को उत्तीर्ण होना है, अपने जीवन में भी उत्तीर्ण होना है और अपने एग्जाम में भी उत्तीर्ण होना है, लेकिन कभी कोई पढ़ना नहीं चाहता। बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आप इसके एक एक अर्थ को समझ जाएं तो आपको किसी भी सीनियर की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके सामने ये बात जूम में ओपन मीटिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि सीनियर का मतलब है आपको पॉजिटिव करना, आपको वो सारी चीजों का अरेंजमेंट करके देना जहां जहां आप आगे ग्रोथ कर सकें। लेकिन बेस प्रिंसिपल पे, बेस फंडा यही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों ने इस सिस्टम में 5 साल दिए, 4 साल दिए, 3 साल दिए, आज भी वो स्टिल हेल्पलेस क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस बाइबल को, इस गीता को, इस कुरान को नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लोगों से सीखा है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बट थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने का बहुत सारा ऑप्शन आपके पास वीडियोस है। यहाँ आप हिंदी में वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो कोने में कहाँ छुपा हुआ है आपको देखना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम देखना, आपको ये देखना पड़ेगा इम्प्रिंट क्या है कंपनी की, अपनी कंपनी क्या है, एक लाइबिलिटी कंपनी है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अगर आज से अगर वेबसाइट पे अगर टेक्निकल सेशन लूं तो मुझे 1 महीना लग जाएगा, इतना कंटेंट है इस कंपनी के अंदर। तो बस मैं अभी तो यहाँ रेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने समझाया है आप लोगों को। अब मेरे सिर्फ एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि सीखने के अलावा जो आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन। प्राइस कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, छोड़ दो उसको। वो आदमी जो बैठे हैं ना हमारे लिए, एलेक्स सर, वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं और वो हारने के लिए नहीं खेल रहे इस बार, वो खेल रहे हैं जीतने के लिए और सबको जिताने के लिए। आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी हैंड रेस करके बैठे हैं, एक बार डाउन कर लीजिए। हम एक फर्दर एक क्वेश्चन आंसर राउंड अगले 10 मिनट का लेने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछेंगे और जो लोग वीडियोस पे आएंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगी। ये कंपनी का क्या जूम का भी प्रोटोकॉल है, ऊपर आ जाएंगे तो वीडियो में आप आइए और क्वेश्चन रेज करिए। हैंड रेज कई लोग जो नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है, उनका उठाएंगे ही नहीं। आप एक बार हैंड डाउन करें सारे। आकाश जी, इन सबका हैंड एक बार डाउन कर दीजिए प्लीज। लोग कितने आतुर हैं, एक बार डाउन कर लीजिए प्लीज सारे। और वीडियो पे जो क्वेश्चन पूछना चाहता है सामने आ जाइए सर, जल्दी से जल्दी हम अनम्यूट करेंगे। 10 मिनट और लेते हैं हम लोग। जी, वीडियो में कोई नहीं है इस टाइम, सब छुपे हुए हैं। सुखदेव वर्मा जी को ले लेते हैं। सुखदेव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। कैसे सर?
बहुत बढ़िया सर। सर ये कह रहे हैं कल परसों जो ना एक मैसेज आया मेल पे, उसका जो मैंने डेबिट कार्ड अप्लाई किया था, तो वो डेबिट कार्ड का ट्रैकिंग नंबर आया मेरे पास जी। बट ट्रैकिंग नंबर आया तो मैंने जब उसको ट्रैक किया, चेक किया, तो उसमें वो डिलीवर बता रहा है जी। 15 मई को डिलीवर बता रहा है, बट वो मेरे को तो मिला ही नहीं जी। और जिस कुरियर से आया वो फेडेक्स करके, तो मैंने पता किया यहाँ पे महोबा के अंदर जी। तो फेडेक्स कुरियर यहाँ पे कहीं पे है भी नहीं है जी। तो वो डिलीवर कहाँ हो गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर ये तो एक सिक्योरिटी इशू है, आपको डायरेक्ट कंपनी को मेल डालना है। वैसे भी वो एक्टिवेट तो होता नहीं है जब तक आपके पास नहीं आता है ना। नहीं तो जैसे वो डिलीवर हो गया तो वो मुझे कैसे मिलेगा सर, उसका कुछ? वो डिलीवर हो गया है, देखो कुरियर ये लॉजिस्टिक का काम है। कंपनी से आप मेल डालिए, आप उसमें मेल पे सपोर्ट में डालिए कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आया या मेरे पास ये मैसेज आया कि मेरे पास डिलीवर हो चुका है, हालांकि मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ। काइंडली डू नॉट एक्टिवेट टिल आई गेट माय कार्ड, वो जरूर डाल के मैसेज कर दीजिए। अच्छा, तो वो मतलब जैसे वाले उसको अगर मान लीजिए अपन ने लेना है तो कहाँ से मिलेगा, किस किस सपोर्ट में डालें? फेडेक्स के सपोर्ट में डालें या एक फेडेक्स को भी कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। फेडेक्स में अपना ट्रैकिंग नंबर दीजिए और उनको बोलिए कि आपने डिलीवर किया है, तो कहाँ डिलीवर किया है, मेरे पास अभी तक नहीं। मैंने फेडेक्स में डाला तो उन्होंने कहा कि आपको डिलीवर कर दिया है, उन्होंने बताया, मैंने उनको डाला था तो डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, मैंने 4-5 है यहाँ पे कुरियर, उनको पता किया सब जगह, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है फेडेक्स का कुरियर। कानपुर बता रहा है। फेडेक्स के कस्टमर केयर कंप्लेंट डालिए, कस्टमर केयर में कंप्लेंट डालिए कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है एंड आप लोगों को इस चीज का सीरियसनेस नहीं पता, लोग मुझे डिलीवर कर रहे हैं, आपकी टीम कह रही है कि डिलीवर हो गया है लेकिन ये डिलीवर नहीं हुआ है, तो उधर कंप्लेंट डालिए तो आपको कंप्लेंट रिजोल्यूशन मिल जाएगा। सपोर्ट में है? हाँ जी, सपोर्ट में आप कंप्लेंट डाल दीजिए और अच्छा सा मेल डालिए के सपोर्ट में जी, डालिए। और क्या है, इंटरनेशनल आपने डिलीवर किया है तो मेरे सिग्नेचर बताओ या मेरे परिवार के सिग्नेचर बताओ। ठीक ठीक, बिना सिग्नेचर के कुरियर नहीं ले सकते, राइट सर? तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आ गया धन्यवाद सर। जितेंद्र कुमार जी, एम्बर जी, आपने गुरु पूर्णिमा में हम लोगों को याद किया। सर गुरु कोई नहीं है सर, यहाँ कोशिश की जा रही है कि हमारी कम्युनिटी जिस कुछ कमियों की वजह से, सीखने ना सीखने की वजह से बहुत नुकसान में जा रही है, तो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें मेरा भी फायदा है, आप लोग सारी कम्युनिटी अगर एजुकेट हो जाती है, हमारी पूरी कम्युनिटी फ्रेटर्निटी एजुकेट हो जाती है, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेगी, तो कम्युनिटी बड़ी होगी। कम्युनिटी बड़ी होगी तो बट ऑब्वियस है हमारे कॉइन्स के रेट बढ़ेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ेंगे, हमारे एलेक्सर का और विजन क्लियर होता जाएगा, और ये सब होगा तो फाइनली सबको बेनिफिट होना ही है। तो अभी हम चलते हैं मनोहर रुद्रा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ जी। सर मेरा नया सवाल था जी, ये कॉइन्सबी स्टोर के बारे में रिलेटेड है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी सी आवाज में दम लाइए सर। ये कॉइन्सबी बारे में रिलेटेड है, बोलिए। हाँ, मैं जो कॉइन्सबी स्टोर में जो प्रोडक्ट आए हैं नए, आईपैड वगैरह, लैपटॉप वगैरह, हाँ सर, तो मैंने 2-3 महीने पहले 2 आईपैड बुक किए थे प्लेटिन कॉइन से पेमेंट करके। सर वो अभी तक उसका ट्रैकिंग आईडी वगैरह कुछ आया नहीं है। कॉइन्सबिट स्टोर से? हाँ सर। पेमेंट आपने कर दिया है? हाँ सर, कर दिया है। तो कॉइन्सबिट वाले स्टोर पे आप क्या डाल रहे, सपोर्ट में डाला आपने मेल? सर उसका सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहे? हाँ, मतलब उसके ऑप्शंस मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। आपने किससे पूछ के आपने ये काम किया? आकाश जी आप हो लाइन पे? यस सर, मैं कंटिन्यू। हाँ, ये कॉइन्सबिट स्टोर की बात कर रहे हैं,
क्या हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन गई थी कॉइन्सबिट स्टोर पे जाके खरीदने की? नहीं, अभी हमने किसी को रिकमेंड नहीं किया, बल्कि वो इंडिया के लिए भी जो डिलीवरी का इशू है ना, उसको लेके बंद कर रखा है। बताओ, तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करते हो पीएल? आप तो सीधा अपना एप्पल वैसे ही बुक कर लेते। सर मैं वेट कर लूंगा, खाली मैं आपको पूछा था इसका कुछ ऑफिशियल अपडेट आने वाला है क्या? बात पता है क्या, अपडेट कुछ आया नहीं। वैसे आपको सपोर्ट में मेल डाल देना चाहिए, राइट? कॉइन्सबिट के ही आईओ जो आपके जो बोल रहे हो कॉइन्सबिट स्टोर, उस पर मेल डाल दीजिए एक बार, ठीक है सर? हाँ, तो ये एक बड़ा विचित्र सवाल है। वैसे 90% सवाल तो हमारे पास रिपीट आते हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा विचित्र है और ये हम भी देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज है ये। तो कमलेश वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी क्वेरी है सर plcumember.com से। सर मैंने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था सर 2 अकाउंट से जी। एक आईडी तो सर मेरी ब्लॉक हो चुकी है, पेमेंट भी कर दिया मैंने। ब्लॉक हो चुकी है मतलब? सर मैंने एक बार केवाईसी की थी तो सर केवाईसी रिजेक्ट हो गई, उसके बाद मेरी आईडी ब्लॉक हो चुकी है सर। मतलब उस आईडी पे काम नहीं हो रहा? नहीं सर। तो कोई बात नहीं, उसको आईडी को ओपन कराइए। सर कैसे? सर मैं करा नहीं पा रही सर, सपोर्ट को मैं मेल करूं सर वो ओपन ही नहीं हो रही। अगर अदर अकाउंट से कर रहे हैं तो फिर सर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अदर अकाउंट से मत करो ना, आपकी मेल आईडी जिसपे रजिस्टर्ड हो आप उस मेल आईडी से करिए। मैंने आज सुबह चैट बॉक्स में डाले तो है मेल। सर प्लेटिन वर्ल्ड पे जाके करें सर सपोर्ट के लिए मेल? प्लेटिन वर्ल्ड पे आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप कहाँ प्लेटिन वर्ल्ड पे करिए? सर plcumember.com पे जब हम लॉगिन करते हैं सर वहाँ आईडी ब्लॉक्ड आती है सर, ओपन ही नहीं होती वो। कोई बात नहीं, आप ना प्लेटिन वर्ल्ड का जो अभी मैंने आज सपोर्ट में चैट में डाला हुआ है वो मेल डालिए डायरेक्ट। उस मेल का रिस्पॉन्ड का वेट करिए। आपके मेल रजिस्टर्ड होना चाहिए उस आईडी के साथ। हाँ जी सर रजिस्टर्ड है। हाँ, तो उनको एक स्क्रीनशॉट भेजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी। और सर अदर मतलब सर दूसरी आईडी पे मैंने डेबिट कार्ड के लिए सर केवाईसी नहीं हो पा रही है, वहाँ फेस का मतलब फेस प्रॉब्लम आ रही है। आधार कार्ड में फोटो ज्यादा क्लियर नहीं है सर। आधार कार्ड में फोटो क्लियर नहीं है वो सबको मालूम है। आधार कार्ड अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है मैडम? आप वापस आधार कार्ड पे जाइए, वहां पर आपके पास एक अपॉइंटमेंट मिलता है।